हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं क्लास 8 साइंस चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करेंगे जो है कंबशन एंड फ्लेम। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास सबसे पहला जो क्वेश्चन बनेगा वो यही है, व्हाट इज कंबशन। कंबशन क्या है, चलिए देखते हैं। A chemical process in which a substance reacts with oxygen to give off heat is called combustion। एक ऐसा केमिकल प्रोसेस जिसमें एक सब्सटेंस ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है और हीट प्रोड्यूस करता है, तो उसे हम लोग प्रोसेस को कंबशन बोलते हैं। यानी कि कोई चीज ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके हीट यानी कि गर्मी पैदा करे तो उस चीज को वी कॉल कंबशन। The substance that undergoes combustion is said to be combustible. It is also called a fuel। तो जो चीज कंबशन करती है या जिसकी वजह से कंबशन होता है, जो कंबशन हो रही है, उसे हम लोग कंबस्टिबल बोलते हैं और उसे फ्यूल के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि जो चीज जल रही है उसे हम लोग कंबस्टिबल बोलेंगे। एयर इज नेसेसरी फॉर कंबशन। जो हवा है कंबशन के लिए वो जरूरी है। विदाउट एयर कंबशन प्रोसेस पॉसिबल नहीं हो सकता। नेक्स्ट इज इग्निशन टेम्परेचर। The lowest temperature at which a substance catches fire is called its ignition temperature। वो छोटे से छोटा या कम से कम टेम्परेचर जिस पे कोई सब्सटेंस को आग लगती है या वो आग कैच करता है उसे हम लोग इग्निशन टेम्परेचर को बोलते हैं। यानी कि हर चीज को जलने के लिए एक मिनिमम टेम्परेचर का रिक्वायरमेंट होता है। दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड इग्निशन टेम्परेचर। The substance which have very low ignition temperature and can easily catch fire with a flame are called inflammable substances। तो ऐसी चीजें जिनका इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम होता है और वो फ्लेम के साथ ही आसानी से आग पकड़ लेते हैं, उन्हें हम लोग इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस बोलते हैं। Examples of inflammable substances are petrol, alcohol, liquefied petroleum gas, etc। तो ये सारे एग्जाम्पल्स है जिनका टेम्परेचर इग्निशन बहुत कम होता है और वो फ्लेम के साथ ही आग पकड़ लेते हैं। पेट्रोल है, अल्कोहल है, हमारे घरों में जो सिलेंडर होता है उसमें एलपीजी गैस होती है। आप माचिस की जो आप मैचस्टिक बर्न करते हो उसकी फ्लेम से ही वो बर्न करना शुरू कर देती है। तो दैट इज वाई यहाँ पे इस सब्सटेंस को इनफ्लामेबल सब्सटेंस बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट, हाउ डू वी कंट्रोल फायर। हम लोग आग को कैसे कंट्रोल करते हैं, मतलब अगर कहीं पे एक्सीडेंटल आग लग जाए तो उसे कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। When a fire brigade arrives, it pours water on the fire। आग बुझाने के लिए जो बड़े लेवल की आग होती है, नॉर्मली हम लोग फायर ब्रिगेड को बुलाते हैं। जब फायर ब्रिगेड पहुंचता है तो वो आग के ऊपर पानी डालता है। Water cools the combustible material so that its temperature is brought below its ignition temperature। पानी डालने का पर्पस क्या होता है, जो वाटर होता है वो जो चीज जल रही होती है उसको कूल कर देता है, मतलब उसका टेम्परेचर डाउन कर देता है। कितना, ताकि वो इग्निशन टेम्परेचर से नीचे चला जाए। और हमने अभी पढ़ा है कि किसी भी चीज को जलने के लिए जो लोवेस्ट टेम्परेचर चाहिए दैट इज कॉल्ड इग्निशन टेम्परेचर। तो जब वो टेम्परेचर डाउन कर दिया जाएगा उसके इग्निशन वैल्यू से, तो ऑटोमेटिकली है वो चीज जलना बंद हो जाएगी। दिस प्रिवेंट्स द फायर फ्रॉम स्प्रेडिंग। और इससे जो आग है वो फैलने से बच जाती है। वाटर वेपर्स आल्सो सराउंड द कंबस्टिबल मटेरियल। इसके अलावा जो वाटर के वेपर्स हैं वो उस कंबस्टिबल मटेरियल को सराउंड यानी कि घेर लेंगे, हेल्पिंग इन कटिंग ऑफ द सप्लाई ऑफ एयर। और वो आसपास एक लेयर बना लेंगे जिससे कि एयर की सप्लाई कट हो जाएगी। तो हमने अभी पढ़ा है कि जलने के लिए, कंबशन के लिए एयर जरूरी है, और जब एयर का सप्लाई कट हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली है फायर इज एक्सटिंग्विश्ड, यानी कि फायर बुझ जाती है, फायर खत्म हो जाती है। तो यानी कि वाटर डालने का दो पर्पस है, एक तो इग्निशन टेम्परेचर को लो कर देना, से लो कर देना कंबस्टिबल मटेरियल का टेम्परेचर, और सेकंड है एयर का सप्लाई कट कर देना। ओके, नेक्स्ट इज 3 इसेंशियल रिक्वायरमेंट्स फॉर प्रोड्यूसिंग फायर। तीन चीजें चाहिए फायर प्रोड्यूस करने के लिए, मतलब तीन में से एक भी अगर एब्सेंट हो जाएगा तो आग नहीं लगेगी। तो वो चीज कौन कौन सी है, कंबस्टिबल मटेरियल दैट इज फ्यूल, एयर ताकि उससे ऑक्सीजन की सप्लाई हो,
हीट, हीट किस लिए, ताकि जो टेम्परेचर है कंबस्टिबल मटेरियल का वो इग्निशन टेम्परेचर से आगे चला जाए और उससे वो चीज जलना शुरू कर देगी। अगर इनमें से एक भी चीज मिसिंग है तो फिर फायर प्रोड्यूस नहीं होगा, आग नहीं लग पाएगी। तो ये वो कहना चाहते हैं, फ्यूल, एयर दैट इज ऑक्सीजन एंड हीट, ताकि टेम्परेचर इग्निशन टेम्परेचर से ज्यादा चला जाए। लिमिटेशन ऑफ वाटर एज अ फायर एक्सटिंग्विशर, अब पानी की कुछ लिमिटेशंस है कि वो आग बुझाने में इतनी ज्यादा हेल्पफुल क्यों नहीं होती। द मोस्ट कॉमन फायर एक्सटिंग्विशर इज वाटर, जो आमतौर पे हम लोग आग को बुझाने के लिए चीज यूज करते हैं वो वाटर ही है। बट वाटर वर्क्स ओनली व्हेन थिंग्स लाइक वुड एंड पेपर आर ऑन फायर, लेकिन पानी सिर्फ तभी काम करेगा अगर आपके पास जो जलने वाली चीज है वो या तो लकड़ी हो या फिर कागज हो। मतलब अगर इसके अलावा कोई और मटेरियल है तो शायद पानी आपका अच्छे से काम नहीं करेगा। इफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट इज ऑन फायर, अब ये इन्होंने वही लिमिटेशन बताई है, अगर कोई बिजली का सामान है वो जल रहा है, इक्विपमेंट, वाटर में कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, पानी से जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकता है, एंड हार्म दोज ट्राइंग टू डोज द फायर, और ये उनको नुकसान पहुंचा सकती है जो आग को बुझाने का काम कर रहे हैं। मतलब इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई अभी ऑन है और वहां पे आग लग रही है, आप अगर पानी वहां पर डालोगे तो पानी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, क्योंकि प्योर वाटर नहीं होता हमारे पास, उसमें आयंस होते हैं जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर जाएगी और जो आग बुझाने वाले हैं उनको इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। What is not also suitable for fires involves oil and petrol, इसके अलावा पानी जो है और आग जिसमें ऑयल और पेट्रोल की वजह से लगती है उसके लिए भी सूटेबल नहीं होता। क्यों? बिकॉज इट सिंक्स बिलो द ऑयल, क्योंकि हमें पता है ऑयल जो है वो वाटर के ऊपर रहता है, और या फिर ऑयल जो है वो ऊपर रहेगा और पानी नीचे रहेगा, सिंक मतलब डूब जाएगा, एंड ऑयल कीप बर्निंग ऑन द टॉप। और जो आपका ऑयल है, पेट्रोल है या फिर डीजल है या कुछ भी है, वो वाटर के ऊपर वाली सरफेस पे रहेगा और वहां पे बर्न होता रहेगा। तो यानी कि अगर पेट्रोल या किसी और ऑयल की वजह से आग लगी हुई है तो वहां पर भी पानी जो है उस आग को नहीं बुझा पाएगा। तो दीज आर द लिमिटेशन ऑफ वाटर एज फायर एक्सटिंग्विशर। तो फिर ऐसे केसेस में हमें क्या करना चाहिए या फिर क्या इसका सॉल्यूशन है, वो हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट सेशन में। आई होप कि आप लोग को आज इतना क्लियर हुआ होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।